जी, ये प्यार भी कितनी कमीनी चीज है ना। हमने आपको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और आपने हमें ही धोखा दे दिया। आज जब फिर से हमने आपको एक मौका दिया तो आज भी आपने फूली को ही चुना। तो ठीक है, फिर आप भी इस फूली के साथ सर्वेंट रूम में जाकर ही रहिए, हमारी नजरों से दूर। ले जाओ इन सारे धोखेबाजों को यहाँ से निकालो बाहर। दादाजी ऐसा मत कीजिए, महाहुकुम के बारे में तो सोचिए। दादाजी मत कीजिए ऐसा, सारे कर्मों की सजा इन्हें मत दीजिए। ले जाओ। कृपया करके बाहर जाइए। चलिए, कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप सब बाहर जाइए। अरे हमारे को हाथ मत लगाओ। दादाजी मत कीजिए यहाँ से बाहर। कुंवर साहब, क्यों ऐसा किया? और आप लोग तो समझदार है ना, तो फिर आप लोगों ने ये फैसला क्यों लिया? गेहूं के साथ घुन की तरह क्यों पिस रहे हैं आप लोग? छोटे बासा, आप दोनों कम से कम आप सब तो अपने उम्र का ध्यान रखते, और कुछ ना तो हुकुम का ही सोचते। होश पे भी ना वो से रहेंगे आप। कुंवर साहब, आप ही कहते हैं ना परिवार से बढ़कर कुछ ना होता है, फिर आपने एक सदस्य के लिए बाकी सब परिवार वालों को यहाँ रहने के लिए क्यों मजबूर किया? बुराई का विनाश करने के लिए आंखें मिला के हमें बुराई का सामना करना होगा, लेकिन हम तो सब कुछ दादाजी के हाथ में छोड़ आए हैं। हम में से कोई भी ना है वहां। साहब, ऐसे में कैसे जीतेंगे हम ये लड़ाई? लेकिन बोली, हम तुम्हें ऐसी काल कोठरी जैसी जगह में अकेले कैसे छोड़ सकते थे? साहब, मैं अकेली कहाँ हूँ, सब है ना हमारे साथ। साहब, और दादाजी यही तो चाहती है कि हम हवेली से दूर रहे, ताकि वो हवेली में रह के चाल पे चाल चलती जाए। अभी दिल से ना, दिमाग से सोचने का वक्त है। हवेली में रहकर हवेली को पाना ज्यादा आसान होगा। हमारे लिए वो सब तो ना गवा सकते ना आप। ऐसे तो दादाजी जीत जाएंगी, और ये ना मैं चाहूंगी और ना आप। एक तरफ एक दान पेटी फूल और दूसरी तरफ वो मोटी बुद्धि धरा। कितनी बार समझाया हमने धरा को कि इस दान पेटी से होशियार रहे, लेकिन ना, अब देख लो नतीजा। अब एक छोटे से कमरे में इन छोटे छोटे लोगों के साथ हमें, और कान करे नाटक तो करना पड़ेगा ना। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम धरा के साथ मिले हुए थे। इसलिए सबकी भलाई के लिए यही बेहतर होगा सब हवेली लौट जाइए। दुश्मन के बीच पे रह के उसे हराना ज्यादा आसान है। यहाँ रह लूंगी, और मारा ना तो कम से कम माँ हुकुम का ही सोचिए। अगर उनकी आंखें यहाँ खुली तो क्या बीतेगी उन पे?
अगर उन्हें फिर से सदमा लग गया तो जिसको जाना जा सकता है, पर हम फूली के बिना वापस नहीं जाएंगे। कुंवर साहब क्यों ना समझ रहे हैं? आपके और परिवार के लिए यही बेहतर होगा। और तुम्हारे लिए? कुंवर साहब, जो परिवार वालों के लिए सही है वही हमारे लिए सही होगा। तुम भी कुंवर साहब, तुम्हारी कसम। आप सबको इस हवेली लेकर लौट जाइए। ये क्या किया फूली? तुम अच्छे से जानती हो कि हम तुम्हारी कसम नहीं तोड़ सकते। पता है, इसीलिए तो दी है। कुंवर साहब, हवेली लौट जाइए, मैं यहाँ रह लूंगी। मैं मिट्टी से जुड़ी हूँ, मिट्टी में रहना आता है मैंने। आपसे दूर रहना होगा, बुरा लगेगा, लेकिन मैं रह लूंगी। कुछ दिनों की तो बात है, काट लूंगी। हमें हमारी हवेली से ही निकालकर आप लोग हमारी हवेली में रहेंगे? ये हवेली तो महाकुंभ ने हमारे नाम कर दी है ना? वादा करते हैं फूली, तुम्हें उस हवेली में हमारी जगह जल्द से जल्द वापस मिलेगी। अजय, फूली दी और गगन जी में कितना प्यार है ना। इनको देख के ना प्यार का मतलब समझ आने लगा है मन में। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा लगा, ठिकाना बदलते ही अकल ठिकाने आ गई आप सबकी। उस फूली के लिए हवेली छोड़कर गए थे ना आप सब। क्या हुआ, समझ आ गया कि ऐसे प्यार का क्या फायदा जो तपस्या लगने लगे? गगन जी, गुस्सा आ रहा है ना हमारी बातों पे? कोई बात नहीं, एक दिन प्यार भी आएगा। बहुत धैर्य है हमारे अंदर। एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस फूली को अपनी जिंदगी और इस हवेली से दूर फेंक कर आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज उसे दासियों जैसी हालत में पीछे छोड़ आए हैं। आई बात है धरा बींदनी, हमें तो लगा कि आप पकड़ी गई। और अब सारा खेल खत्म।
पर ऐन वक्त पर क्या घुमाया है आपने। ये देखिए, देखा आप सबने? वरना इस वक्त आप यहाँ नहीं, जेल में होती। पर अब हमारी बात सुनिए। आपको लाख बार समझाया है हमने, चालबाजों की दुनिया में कीमत दिमाग की होती है, दिल की नहीं। कितनी बार कहा है ना आपसे, गगन बन्ना को अपना समझना और उस फूली को कमजोर समझना छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो जोश से काम लेना है, होश से नहीं। गलती करने का टाइम खत्म हो चुका है हमारा। और रही बात गगन जी की, तो उन्होंने अभी तक हमारा प्यार देखा है, हमारा गुस्सा देखना बाकी है। बींदनी जो हुआ सो हुआ, अब जो होगा उसके बारे में सोचिए। पर्दे के पीछे से हम इस खेल को आगे बढ़ाएंगे और पर्दे के आगे से आप। परिवार वालों को जख्म देने का काम आपका और उनके उस जख्म पर झूठा मरहम लगाकर उनका भरोसा जीतने का काम हमारा। फिर क्या, जल्द ही गगन बनना आपके और इस हवेली की बागडोर हमारी। जीत दोनों की होगी। प्लान तो ठीक है आपका, लेकिन इस डब्बे में क्या है? ये हमारी प्यारी फूली के लिए, नए घर के लिए नया तोहफा नहीं देना चाहेंगी आप? इतनी रात में छोटी माँ साहब हवेली के पीछे वाले हिस्से में क्या कर रही हैं? तारा जी और छोटी माँ साहब एक साथ, वो भी इस वक्त? कहीं ये कुछ, ये चल के रहा है? कमरे में तो बहुत गंदगी है, साफ कर देती हूँ। चलो, गृह प्रवेश किया है आज फूली ने। आज उसका पहला दिन है उसके नए ठिकाने में। सजाने के लिए तोहफा देना तो बनता है। आज फूल पर नहीं, फूली पर अपना प्यार बरसाओ।
अचानक से मधुमक्खी कहाँ से आ गई? ये यहाँ अचानक से इतनी मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? ये कहाँ से आ गई? क्या करूँ अब मैं? बचाओ, कोई है? हटो! साहब हवेली लौट जाइए, मैं यहाँ रह लूंगी। साथ जो परिवार वालों के लिए सही है वही हमारे लिए सही होगा। बचाओ, बचाओ! क्या करूं? कौन सा मैंने बचाइए? बचाओ, मधुमक्खियाँ यहाँ पे! ये दरवाजा बंद कैसे है? फूली! खोलो, खोलो, खोलो! कोई है? कोई है? फूली! क्या हुआ फूली के साथ? क्या किया तुमने, बताओ। कुछ नहीं, बहुत मीठी बनती है ना, तो सोचा थोड़ा शहद चखा दूं। आपकी फूल सी फूली के लिए थोड़े मधुमक्खियां भेजें बस। हटो। रुक जाइए गगन जी, आप ये नहीं कर सकते हैं। तुम होती कौन हो हमें रोकने वाली? हमारी पत्नी हो, ये हमारी हवेली। हटो यहाँ से। ठीक है, जाइए, खुशी खुशी मदद कीजिए अपनी फूली की, लेकिन याद रहे इसके बाद अगर माँ हुकुम के साथ कोई हरकत, कोई दिल दहलाने वाली घटना हो गई ना, तो हमारे पास मत आइएगा, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। कोई है? दरवाजा खोलो! मुंह लटका के मिन्नतें मांगते हुए हमारे पास मत आइएगा, पहले से बता रहे हैं हम। बचाओ! कुआसा बहुत सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पे बचाई है मैंने, निकालिए! फूली! पीछे हटो। ठीक हो ना फूली? क्या हुआ धरा जी? आपकी चाल को फिर से मात दे दिया ना? जब तक हमारे कान्हा जी और माता जी महाराज हमारे साथ हैं, आप हमारा कुछ ना बिगाड़ सकती हैं। चलो ठीक है, तुम्हारा ये चैलेंज भी मंजूर है। देखते हैं कि हमारी नफरत में ज्यादा आग है या तुम्हारे प्यार में। सर्दियों का सूरज भी जैसे छुपन छुपाई खेलता है, निकलता ही ना है। ऐसे में कपड़े सुखाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। चलो एक तरफ से तो सूख गया है, दूसरी तरफ धूप लगेगी, पूरे सूख जाएंगे। कितना प्यारा पंछी है। एक कौन हो तुम? कहाँ से आई हो और हमारे पास क्यों आई हो? क्योंकि तुम्हें चुना गया है।
मैं कुछ समझी ना। आप कौन है और मैंने चुना गया है, इसका क्या मतलब है? ये आंखें वो देखती है जो दुनिया नहीं देख सकती। ये कोई आम पंछी नहीं है, ये नीलकंठ है। जिसके कंधे पर बैठ जाए उसकी किस्मत बदल जाती है। ये नीलकंठ इस बात का सबूत है कि तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। समय का चक्र घूम चुका है। तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही है कि तुम्हारा भूत भविष्य पर दस्तक दे रहा है। बीता हुआ कल जो तुम भुलाए बैठी हो वो सामने आएगा। सब कुछ बदल जाएगा। जिसका जो है वो लेने आने वाला है। ये कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। ये मतलब है इन बातों का? तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। तुम्हारा भूत भविष्य पे दस्तक दे रहा है। जो तुम भुलाए बैठी हो वो सामने आएगा। जिसका जो है वो लेने आने वाला है।